मन एक बार तो दुखी होता है क्योंकि 38 साल हो गए कांग्रेस में पार्टी में काम करते हुए। तो ये चुनाव एलनाबाद की जनता पे थोपा गया चुनाव है, जिसके बारे में ये कहते थे गीत का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। उसको तो सर एलनाबाद के बारे में पता भी नहीं है कि एलनाबाद किस साइड में पड़ता है। इससे पहले मतलब उनको कोई लेना देना नहीं था इस इलाके से। जो बंदा कभी बीजेपी को गालियां निकाल रहा था और बीजेपी वाले इनको बलात्कारी बोल रहे थे, आज वो दोनों एक इकट्ठे हो गए। वोट कैसे पाना है ये नेताओं की फितरत है। बीजेपी उन मुद्दों से पटककर अलग एजेंडे पे चली गई, जैसे धर्म का एजेंडा है। अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट या जेजेपी का कैंडिडेट आएगा तो चाहे कोई इनेलो से है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, हम हाथ से हाथ मिला के इकट्ठे हो जाते हैं और उसको गांव में नहीं घुसने देते। लेकिन अगर समर्थन में था तो फिर उसको अब इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए था। तो जो फोर्स बॉर्डर पे खड़ी होनी चाहिए थी उनको इन्होंने लाके गलियों में खड़ा कर दिया। मतलब यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे नेलो का है, चाहे वो भाजपा का है। वोट भरत सिंह के नहीं है, वोट कांग्रेस के हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला एलनाबाद का उपचुनाव है और इस वक्त हम गांव केसूपुरा में हैं, जो कि एलनाबाद का एक गांव है। इससे पहले हमने जिन गांवों की आपको रिपोर्ट दिखाई है वो बड़े गांव थे एलनाबाद के, और वो जो इलाका है वो पूरा जाट बाहुल्य इलाका है। मतलब यहां अगर हम कहें कि बागड़ी इलाका है वो। लेकिन इस वक्त मैं जिस गांव में हूं यहां से पंजाबी बेल्ट शुरू हो जाती है, क्योंकि एलनाबाद की ये एक पूरी जो बेल्ट है ये पंजाबी बेल्ट है। तो आज यहां से बात करेंगे और केसूपुरा जो गांव है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये गांव मेरा ननिहाल है और मेरा बचपन काफ़ी इस गांव में ही बीता है। और जितने भी लोग हैं, कोई मेरा मामा है, कोई मेरे मामे का लड़का है, मतलब सब अपने लोग हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे आज यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ पाला सिंह जी हैं और बड़े दावेदार थे कांग्रेस की टिकट के इस हलके से। लेकिन टिकट किसको मिली हम उस पर भी बात करेंगे। आप भी दावेदार थे कांग्रेस की टिकट के? बिल्कुल दावेदार था। और भरत सिंह बेनीवाल बड़े दावेदार थे। लेकिन टिकट किसको मिलती है कि कोई 10 दिन पहले आपकी पार्टी में आता है और आपका पार्टी हाईकमान उसको टिकट दे देता है। कैसा लग रहा है आपको? देखो, ये तो हाईकमान का फैसला है। जब वो पार्टी में आ गया, पार्टी में शामिल हो गया, तो हाईकमान ने फैसला किया कि ये मजबूत कैंडिडेट है, इसको मैदान में उतारा जाए। इसलिए उन्होंने हाईकमान का फैसला है और हमने सभी ने, पुराने कांग्रेसी हैं, हमने सभी ने मान लिया। लेकिन इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं कि जो एक दावेदार होते हैं वो मेहनत करते रहते हैं और कोई और पार्टी से आता है, 2 बार जो पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है यहाँ पर, और एकदम कांग्रेस आया और टिकट ले गया। देखो, निराशा तो होती है। मन एक बार तो दुखी होता है क्योंकि 38 साल हो गए कांग्रेस में पार्टी में काम करते हुए को। तो 1-2 बार मैंने पहले भी टिकट का कोशिश की, नहीं मिली। तो इस बार भी मैंने कोशिश की थी, नहीं मिली टिकट। तो महसूस तो होता है, लेकिन रहना हमने पार्टी में, कांग्रेस में रहना है, क्योंकि हमारे ब्लड में कांग्रेस है। फिर हाईकमान का फैसला, बहन शैलजा जी का फैसला तो सिर माथे है ना। चलो आगे भी बात करूँगा, क्योंकि जो टिकट देने से एक नाराज़गी भी है और आपके बड़े नेता जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। एलनाबाद उपचुनाव है, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई चुनाव हो रहा है। कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई बड़े बड़े नेता यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं। यहाँ का फिलहाल मसला क्या है? मतलब यहाँ के जो लोग हैं किस बात को लेकर वोट करते हैं कि फलां पार्टी से ये आ गया, फलां पार्टी से ये आ गया और फलां पार्टी से ये आ गया? क्या ये देखते हैं, पार्टी देखते हैं, या जो यहाँ के मसले हैं, मुद्दे हैं आपके जो स्थानीय, वो देखते हैं आप? सर, मसले की तो ऐसी बात, पहला मसला तो ये चुनाव एलनाबाद की जनता पे थोपा गया चुनाव है। क्योंकि अभय सिंह जी के इस्तीफा देने से कुछ होने वाला नहीं था। अगर उन्होंने इस्तीफा देना ही था तो खुद चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात ये, जो उन्होंने गोविंद कांडा जी को टिकट दी है, जिसके बारे में ये कहते थे गीत का तेरे कातिल अभी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, ये अब उनके साथ सपोर्ट में हो गए, जेजेपी वाले भी और बीजेपी वाले भी।
चलो कांग्रेस वाला जो कल्चर चल रहा है टिकट का अदला बदली का, तो ऐसा ही बीजेपी ने किया है, वो तो सारी पार्टियां आजकल ऐसा कर रही है जी। और उसमें मेन मसला है सबसे बड़ा ये पैसे की, जो आजकल जो नोट तंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र तो मेरे हिसाब से बहुत कम रह गई जी आज। नोट मैं बड़ा सुन रहा हूँ आपके इलाके में कि यहाँ पे वोट चलेंगे, बहुत महंगा चुनाव होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ। तो हालांकि और भी कई चीजें हैं, जैसे अब सरकार है वो अब मतलब सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें भी उसकी तरफ भी कोई नहीं ध्यान दे रहा। करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, और वैसे भी होना है खर्चा, तो कैंडिडेट भी करेंगे अलग से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पैसे की बात आ जाती है, लेकिन चुनाव आयोग जो कहता है बहुत नज़र रखता है कि हम ऐसा कुछ चलने नहीं देंगे, है ना, शराब नहीं चलने देंगे, ये पैसा नहीं चलने देंगे, लेकिन फिर भी चलता है। वो चलता कैसे है? पैसा कैसे लोगों तक पहुंच जाता है? सर बात ये है कि अगर असली बात करूँ तो गरीब रोटी के लिए तड़फ रहा है, और मिडिल क्लास शान शौकत के लिए तड़फ रहा है, किसान अपनी ज़मीन के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़फ रहा है, और नेता वोट के लिए तड़फ रहा है। और जो उसकी तड़फ है ना, उसके लिए उसे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। आज का दौर ऐसा है कि इसमें वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपने ये देखा होगा, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किस प्रकार शरेआम किसानों के बेटों पर शरेआम जीप चढ़ा दी गई। तो सर पैसा क्या, वो तो उनकी बस में चले तो वो सारा बिल्कुल आदमी को परमानेंट खरीद के अपनी जेब में डाल लें, और पैसा तो सर चलेगा। पैसे के लिए हाँ ऐसा भी है, कुछ जमीर वाले होते हैं, कुछ वो पैसे में नहीं बिकते, लेकिन सर पैसा आज के दौर में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और जिसकी वजह से आज एक बलात्कारी को टिकट मिला है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ स्पष्ट, उसको टिकट मिलना है, वरना उसको तो सर ऐलनाबाद के बारे में पता भी नहीं है कि ऐलनाबाद किस साइड में पड़ता है। और ये बहुत, इससे पहले मतलब उनका कोई लेना देना नहीं था इस इलाके से? सर उनका बिल्कुल उनका मेरे हिसाब से तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बंदा कभी बीजेपी को गालियां निकाल रहा था और बीजेपी वाले इनको बलात्कारी बोल रहे थे, आज वो दोनों एक इकट्ठे हो गए। तो सर इसमें बुद्धू कौन बन रहा है? बेवकूफ़ तो आम जनता हो गई ना। ये जैसे अरविंदर ने अभी कहा कि चुनाव का कोई मतलब नहीं था, चुनाव का सर मतलब बिल्कुल नहीं था। जो इसका बोझ आएगा वो किसके सर पे आएगा? ठीक है, आप बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है कि तीनों कैंडिडेट आपके सामने आ गए हैं, है ना, नेता लोग आपके बीच में आ रहे होंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? यहाँ की जनता के जो मुद्दे हैं वो अपने अपने मुद्दे हैं, जैसा कि बेरोजगारी, महंगाई, जिस पे कोई बात नहीं हो रही। किसानों के मुद्दे हैं, मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो पा रही। सिर्फ ये है भी चुनाव है और चुनाव में हमने जाना है, वोट कैसे पाना है ये नेताओं की फितरत है। बस पाला बदलो, किस पार्टी में जाओ, जहाँ टिकट मिलेगी उसमें जाओ। हमारी न तो युवा जागरूक हो रहे हैं और ना ही जनता जागरूक हो रही है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ, आप बीजेपी की बहुत प्रशंसा करते हैं पहले, है ना, तो अभी जो कैंडिडेट बीजेपी की ओर से यहाँ पर आया उसके बाद आप क्या कहेंगे? मैं बीजेपी के साथ जुड़ा रहा हूँ। मुझे बीजेपी का जो शुरू में रुझान था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, इस तरह के कई उनके मुद्दे थे कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम हल करेंगे। बीजेपी उन मुद्दों से भटक कर अलग एजेंडे पे चली गई, जैसे धर्म का एजेंडा है, दूसरा आप देख रहे हो किसानों का जो मुद्दा उठ गया उस पे उसको कैसे दबाना है, उस मुद्दे पे चली गई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता परेशान है। पक्का इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आम लोगों में जो बेरोजगारी हो रही है, युवाओं में बेरोजगारी है, उसका कोई समाधान कोई भी पार्टी नहीं निकाल पा रही। चलिए ये हम देखते हैं, क्योंकि पता क्या है, अब बातें बहुत होती हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है, किसान दुखी हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो क्या ये मुद्दे काम करते हैं, या इन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं, या फिर देखते हैं कि ये नेता है, ये अच्छा है, ये है या वो है, इन्हीं पे बात करते हैं। चलिए युवा लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या सोचकर वोट करता है युवा? यहाँ का युवा क्या देखता है? कोई महंगाई का असर है यहाँ पर, या जो किसानों के मसले हैं उसका असर है यहाँ पर? बिल्कुल है सर, आज के टाइम का सबसे बड़ा मसला तो किसानी है जी। हमारा गांव जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से टिकरी बॉर्डर पे लगातार जाके अपनी हाजिरी दे रहा है। ठीक है। और
आज के टाइम की बात बताऊं तो किसानी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे गांव का और हमारे एरिया का। ठीक है। हमारे गांव के लोगों का, चाहे कोई वो इनेलो से है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे कोई आम आदमी पार्टी से, बीजेपी जेजेपी को छोड़ के बाकी तीनों हम भाई भाई हैं किसानी आंदोलन पे। ठीक है। अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट या जेजेपी का कैंडिडेट आएगा तो चाहे कोई इनेलो से है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, हम हाथ से हाथ मिला के इकट्ठे हो जाते हैं और उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। अच्छा, ये लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो बीजेपी कैंडिडेट का विरोध हो रहा है ये सिर्फ पंजाबी बेल्ट में हो रहा है, कि आपका यहाँ से लेके जो एलनाबाद वाला ये जो लोग हैं, सिख बेल्ट है, पंजाबी बेल्ट है, कि सिर्फ यहीं विरोध है, जहाँ जाट बैठे हैं, बागड़ी बैठे हैं, वहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जब हम दिल्ली में बैठे थे बॉर्डर पे, वहाँ पे हमारे साथ जो ट्रॉलियाँ थी वो बागड़ी गाँव की थी सारी। चौटाला गाँव ने वहाँ पे लंगर लगा रखा था। दूसरी बात, हम किसानी मुद्दे से जुड़े हुए हैं, हम गाँव में जाते रहते हैं। आपने देखा होगा परसों ममेरा बागड़ी बेल्ट का सबसे बड़ा गाँव है, ममेरा में भी कांडा का जमकर विरोध हुआ है, बागड़ी गाँव है। खारी सुरेरा में उसका पूरनजोर विरोध हुआ है। ठीक है। जमाल में परसों गए, जमाल में वो आपस में भिड़े इसी मुद्दे के कारण कि बीजेपी का नेता यहाँ पे क्यों आया। ठीक है। ठीक है, कहीं पे अवरोध कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जैसे बागड़ी बेल्टों में चौधरी ज़्यादा ज़मीनें वाले लोग हैं, आम जनता उनसे थोड़ा सा खौफ भय रखती है, तो जब उनके घर वो आते हैं तो वो बोल नहीं पाते। मेन मसला ये है, अंदर से सारी किसानी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। चलिए, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ के एमएलए ने इस्तीफा दे दिया और उसने कहा कि भाई काले कानून वापस नहीं होते, मैं इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन दोबारा से वो मैदान में है। इसको देखकर आप क्या कहेंगे और जो उनके सामने कैंडिडेट हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? ये जो अब इस एरिया में जो माहौल बन रहा है अभी, जैसे पूरा लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, जो बीजेपी किसान विरोधी कानून लेके आई है, जन विरोधी, मैं तो कहूँगा जन विरोधी, जो भी उनकी नीतियाँ जन विरोधी नीतियाँ हैं, जिसमें गरीब मजदूर किसान जो भी कमेरा वर्ग है, कृति वर्ग है, वो सब दबा को चला जा रहा है। उसके लिए नीतियां उनकी जो माड़ी हैं लोगों के लिए, उसका विरोध हो रहा था। अभी उसी दौर में संयुक्त किसान मोर्चे का ये था कि इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो रिजाइन करे, शायद इनकी सरकार गिर जाएगी और शायद दूसरी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा। लेकिन वो तो सब कोई सहयोगी पार्टी नहीं था उनका, उसने रिजाइन कर दिया। इस मुद्दे पे किया कि मैं किसानों के समर्थन में हूं और उस पर रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन अगर समर्थन में था तो फिर उसको अब इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये जो इलेक्शन है वो थोपा गया लोगों के ऊपर, उसकी वजह से उसका रीजन बना है। अभी जो फोर्स सीमा पे खड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ पे चाइना हमारा जगह दबा रहा है बार बार, कहीं चाहे अरुणाचल हो चाहे लद्दाख का एरिया हो, वहाँ पे घुस रहा है। तो जो फोर्स बॉर्डर पे खड़ी होनी चाहिए थी उनको इन्होंने लाके गलियों में खड़ा कर दिया है, गांव की गलियों में। और ना तो इस पे जो इलेक्शन कमीशन है उसका कोई ध्यान है, वो एक्शन ले रहा है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है। कितनी बड़ी फोर्स जो इस एरिया का कैंडिडेट भी नहीं है, एक कैंडिडेट है सिर्फ एमएलए का, कोई मंत्री नहीं है, कोई उसके पास औहदा नहीं है, उसको इतनी बड़ी फोर्स दी है और यहाँ लोग विरोध कर रहे हैं। तो उनका एक ही मकसद है कि जबरदस्ती गांव में घुस के हमने अपनी जो हिंड है ना वो पुगानी है, दिखाना है कि हम गांव में घुसे हैं। जो ममेरा में अभी हुआ आपने देखा होगा, सभी लोगों ने बात किया है। तो कैसे लोगों को घसीट के सड़कों पे कांडा को गांव में घुसोड़ा गया है। तो ये लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, सब मजदूर वर्ग सब एक है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है और ये चौटाला की वजह से थोपा गया इलेक्शन है हमारे ऊपर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि राजनीति में देखो कहते हैं कि सब कुछ जायज है और राजनीति ऐसी हो गई है कि जो पिछली 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था इस बार कांग्रेस की ओर से आपके पास आएगा, है ना। जिनके पहले अलग पार्टी थी वो बीजेपी की ओर से आएंगे। मतलब ये जो नेता हैं पिछली बार तो किसी और पार्टी का गुणगान कर रहे थे, इस बार किसी और पार्टी का गुणगान करेंगे और हो सकता है अगली बार किसी और पार्टी का गुणगान करें। तो फिर आप क्या देखते हैं? लगता है कि ये सारे मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन लोग आप आपस में लड़ते रहते हैं वोट देने के लिए। देखो जी, सभी जो है ना ये आपस में मिले हुए हैं। अब इस एलनाबाद हल्के का दुर्भाग्य है कि सरकार कोई होती है और एमएलए कोई बनता है। मतलब यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे नेलो का है, चाहे वो भाजपा। आज से पहले पवन जी यहाँ आए, हम भाजपा के हैं, लोगों ने पूरा जोर लगाया, पर हुआ क्या, हारे। कुछ आज तक मतलब यहाँ हमें नहीं लगा कि कोई एक पैसे का विकास हुआ हो। अब नेलो के हैं तो नेलो में भी उन्होंने, देखो सही बात तो ये है कि वो आते हैं 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते। पूरे 5 साल कोई नहीं आया, किसी ने यहाँ देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। ठीक है। अगर कांग्रेस का मानते हैं तो कांग्रेस का भी यही हाल है।
ओके। आज तक कभी किसी ने कोई नहीं देखा। हम लोगों के थाने कचहरी कोर्ट तक काम पड़ते हैं। हाँ। हम जिम्मेदार बंदे हैं, हम तो थाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो थाने में जाते हैं। कभी ये कोई भी पार्टी का ये बंदा कह दे कि हमने केसूपुर से 40 साल में कोई लड़का एक नौकरी लगाओ, पर नहीं। मतलब जहाँ भी पंजाबी बहुमूल्य एरिया है, वहाँ कोई काम नहीं होता, कोई नौकरी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता। जो जाट बेल्ट है वहाँ नौकरियां भी मिलती हैं। आज क्या हुआ, दुष्यंत चौटाला जाट है, उसने रोडी का इंस्पेक्टर, यहाँ का इंस्पेक्टर लगाया था आपके टीबी का, राजस्थान के हनुमानगढ़ के लगे। यहाँ क्या लड़के पढ़े लिखे नहीं है? ठीक है, चलिए एक आखिरी और ले लेते हैं आपसे। आप आगे आइए। आप बोलेंगे? आप आइए, खड़े हो जाइए। ऐसा है कि इलेक्शन डिक्लेयर हुए बड़े दिन हो गया ना, अभी तक बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी तक कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत चुनाव ठंडा है, सच में मैं देखूं ऐसा पहले चुनाव मैंने देखा नहीं है कि इतना ठंडा चुनाव चल रहा हो। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों है, इस हल्के में ऐसा क्यों है? ये अभी तो किसी पार्टी वाले को यही नहीं पता लग रहा अभी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कोई तो बस सारे ही डर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा भी सारे ही डर ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, डर किस बात का है? भी पता नहीं लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्यों, सभी ने काम तो खूब कर रखा है हमारे गांव सभी में। खूब काम हुए गांव में, बहुत काम है, इतना काम है, अभी वो इसलिए डरते हैं भी ज्यादा काम कर दिया है तो कहीं वो ना मेडल ना मिल जाए या कुछ और ना हो जाए। अच्छा, वैसे मैं ओवरऑल पूछूं आपको, मतलब आपके जो यहाँ के एमएलए रहे विपक्ष में थे, मतलब सरकार के साथ नहीं रहे, पहले जो जीते हैं ना, तो इस दौरान क्या काम हुए हैं इस हल्के में? सरकार किसी और की रही, एमएलए कोई और रहा, आपको क्या लगता है? सर ये तो बड़े भाई ने भी बताया है कि ये इलाहाबाद का दुर्भाग्य है कि जो प्रेजेंट पे जो गवर्नमेंट होती है उसके अपोजिट में ही हमें एमएलए मिला है। तो सर काम क्या होगा? और दूसरी बात ये कि जो पार्टी सुप्रीमो या कोई मेन लीडर होता है वही इलाहाबाद का कैंडिडेट होता है और उसको किसी की परवाह नहीं होती, ये तो बात तय है। और अभी भी देख लीजिए 3 बंदे मेन खड़े हैं, उनमें से शायद कौन है काम करवाने वाला ये तो हमें आज तक नहीं पता चलिया। अभी तक तो आधे इस सस्पेंस में खड़े हैं कि इनमें से बेस्ट कौन है और क्या बोले सर। और दूसरी बात आप कह रहे थे भी कि मुद्दा, इतने मुद्दे हैं सर, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जागरूकता की कमी। और जब तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक मुद्दे पे मुद्दा बढ़ता रहेगा। और मुद्दों पे वोट कौन देता है? मुद्दों पे वोट नहीं देते। आपसे आखिरी सवाल है, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रही है ना, और कांग्रेस गुटबाजी की वजह से ही काफी लॉस्ट हो गया कांग्रेस को। अभी भी यही खबर है कि टिकट जो मिली वो शैलजा गुट से मिली, शैलजा ने टिकट दिलवा दी और हुड्डा साहब अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल होने वाला। हुड्डा साहब आएंगे, हुड्डा साहब का प्रोग्राम बन चुका है और पूरे मतलब एरिए में कई जगह प्रोग्राम हो गए, शहरों में और चौपटा साइड में और इलाहाबाद में सारे वहाँ उनके प्रोग्राम होंगे। और अब कुलदीप बिश्नोई जी भी आ रहे हैं, तो इसको सारे लीडर आ रहे हैं, कोई लीडर ऐसा नहीं है। 32 लीडर हमारे जो है पूरे सीनियर जो मिनिस्टर रहे हैं, 3-4 बार एमएलए मंत्री रहे, सभी की ड्यूटी लगी है, 1-2 दिन में अपनी अपनी जगह में पहुंच जाएंगे। अच्छा, भरत सिंह आपके मंच पे आ तो गया कि वो बोलता है मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अंदर खाते लोगों में ये चर्चा है कि भाई वो कभी पवन को वोट नहीं दिलवाएगा, वो अपने वोट किसी और को दिलवाएगा। वोट भरत सिंह के नहीं है, वोट कांग्रेस के हैं। चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि पर्सनल वोट है उसका। वोट होता है, जो आदमी 6 बार इलेक्शन लड़ता है तो 1 बार बनता वो, तो फिर पर्सनल वोट तो कुछ ना कुछ बन जाता है ना। लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन एक बार जैसे मैंने पहले कहा, निराशा थी उन लोगों में भी भरत सिंह को टिकट देनी चाहिए थे, नया आदमी आए, वो बात खत्म होगी। वो बहन जी ने सभी को बुला के कह दिया भी आप कांग्रेस ही हैं, पुरानी कांग्रेस ही है और कांग्रेस में काम करो। और लोग सारे लग गए हैं। अब भरत सिंह साथ फिर रहा है, अब भरत सिंह कल से साथ है। देखते हैं, साथ तो फिर रहा है, वोट कितने आते हैं, ये अंदर खाते क्या होता है। दरअसल ये राजनीति है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कम यार जी, आपके मन में क्या है चुनाव को लेकर? देखो जी, चुनाव है, चलो जो जिससे भी जुड़ा हुआ है ठीक है, उसी की बात करेगा। आप किससे जुड़े हुए हैं? हम इनेलो से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। ये लोग कहते हैं भाई अभय सिंह का सरकार के साथ तो है नहीं, हाँ जी, है ना। अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था उनको। क्यों लड़ रहे हैं जब इस्तीफा दे दिया? देखो जी, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था शायद कोई और भी इस्तीफा दे देगा और चलो सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं। हाँ जी।
लोगों में ये भी चर्चा है कि हम वो विपक्ष में हैं, हमने काम करवाने तो हमें सरकार के साथ जाना चाहिए, ऐसा कुछ है? वो विपक्ष में होते हुए विपक्ष जैसा काम करते हैं जी। काम होते हैं हाँ उनके? जी, बिल्कुल होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा थी हमारी गांव केशुपुरा में और तमाम मसलों पर हमने बातचीत की है कि दूसरे मसले भी यहाँ पर चलते हैं चुनाव के वक्त, या फिर चेहरे देखे जाते हैं और चेहरे भी बदलते रहते हैं। ये आपने देखा, कोई चेहरा किसी पार्टी का परमानेंट नहीं है और हर चुनाव में बदल जाते हैं। और आप इस चुनाव में देख ही रहे हैं कि पिछली बार 2 बार बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे थे, इस बार कांग्रेस से आएंगे। और बीजेपी की ओर से कौन आया? एकदम आपको पता है कि पैराशूट से लोग आते हैं और टिकट मिलती है और दावेदार देखते रह जाते हैं। आपने खुद देखा, यहाँ पर बड़े बड़े दावेदार जो हैं वो घर बैठ जाते हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है चुनाव में। फिलहाल बहुत ठंडा चुनाव है, देखते हैं आगे जब बीजेपी के बड़े लीडर आएंगे, कांग्रेस के बड़े लीडर आएंगे, तो शायद ये चुनाव थोड़ा सा और उठे और यहाँ के लोग किस बात को लेकर वोट करेंगे ये उस समय पता चलेगा। आपको ये चर्चा कितनी पसंद आई है या इस पर आपकी राय क्या है, आपने हमें बता देना कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिले इस हल्के की, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है। फिर मिलेंगे किसी और रिपोर्ट के साथ, किसी और नेता के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।